कविता थ्री ब्लाइंड माइस ब्रिटिश सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रसिद्ध हिस्सा रही है, जो कि कई बच्चों के पारंपरिक अनुभवों का अभिन्न हिस्सा बनी रही है। अगाथा क्रिस्टी के नाटक द माउस ट्रैप में इस कविता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारे हिंदी अनुवाद में इसे बनाए रखने का अत्यंत आवश्यक निर्णय लिया गया था। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें। आपके सामने प्रस्तुत है नाटक द माउस ट्रैप। इस खूबसूरत गाने को गाया है शांति बिस्ट और इसके बोल लिखे हैं शशि कपूर ने। अब एक ज़रूरी सूचना। डीएसपी डलहौजी हिमाचल पुलिस ने बताया कि कल शाम टैक्सी स्टैंड माल रोड डलहौजी के पास एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर रवीश गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में देखा गया है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी खबर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब जानकारी मौसम विभाग से। डलहौजी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते मौसम और खराब होने की संभावना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से निवेदन किया जाता है कि सड़क पर चलते समय सावधानी रखें और जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। अनु, अनु कहाँ हो तुम? आ गए? हाँ आ गया। आज तो पूरा दिन सामान लेने में ही चला गया। ऊपर से ये बर्फबारी, बड़ी मुश्किल से सामान लेकर पहुंचा हूँ। गाड़ी भी नहीं चल रही थी। इससे अच्छा तो अपना फरीदाबाद था। अनु, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग फरीदाबाद वापिस चले क्या? बहुत सर्दी है यहाँ पर, मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। बोलो। चाय पियोगे? हाँ चाय नहीं अनु, एक कप कॉफी तुम्हारे हाथों की। हाँ बस तुम्हें बनाने में कोई तकलीफ ना हो। यू नो अनु, इस मौसम में अगर तुम्हारे हाथों की कॉफी मिल जाए ना तो बस मजा आ जाए। क्या हुआ, तुम इतना भूखे को देख रही हो? डार्लिंग, इतना काम करने के बाद इतना तो डिजर्व करता हूँ ना। अरे ना, बात बस एक कप कॉफी। अनु तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? मैं भी बाहर गई थी। तुम बाहर गई थी? मगर क्यों? पास ही में कुछ काम था। तो अनु मुझे बता दिया होगा। संजय, अब छोटे से काम के लिए तुम्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं अकेली चली गई। तुम ना अनु बस अपनी ये सब छोड़ो, तुमने फोन का बिल भर दिया? हाँ अनु, भर दिया था। अच्छा, कमरों की सफाई? हाँ अनु, वो हाउसकीपिंग वाले आके कर गए थे और मैंने अच्छे से चेक भी कर लिया है, सब ठीक है। ओके, डीजल? हाँ अनु, वो कैसे बोल सकता हूँ, वो देखो, और इतना डीजल लेकर आया हूँ कि अगले हफ्ते तक हमें बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड। राशन आ गया? ब्रेड्स एंड कुकीज, सोप्स, रूम फ्रेशनर, डिटर्जेंट, न्यूज़पेपर? वो कैसे भूल सकता हूँ, तुम कोई काम करो और मैं भूल जाऊँ? कभी नहीं। एक मिनट। क्या भूल गए? वाह संजय जी वाह, मुझे मालूम था तुम कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि सारे सामान का ध्यान आज की ताजा खबर, पति
पति के बार बार कॉफी मांगने पर पत्नी हुई नाराज, कॉफी में मिलाया जहर। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर एटलीस्ट तुम हंसी तो सही। और कॉफी नहीं, कॉफी होता है। हाँ, बस तब सब कुछ ठीक हो जाए। गेस्ट के सामने पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अनु तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। यहाँ देखो, देखो अपना गेस्ट हाउस। देखिए चीज कितनी परफेक्ट है और नीट एंड क्लीन है। और जाने मन, अगर कुछ भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो भी जाए तो मैं हूँ ना। तुम हो तभी तो फिक्र हो रही है मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? सच्चे अपना हुलिया देखो। अच्छा मैं लग रहा हूँ। नहीं, ऊपर से तुम्हारी फेवरेट शर्ट भी डाली है अनु, देखो। अच्छा ब्लैक कोट। वैसे अनु एक बात तो है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। हाँ, आप लग रहे हो ना जेंटलमैन। ये बाल सच्चे कितना उलझे हुए हैं। तेरे पास है। अच्छा मैं तुम्हें गेस्ट की लिस्ट बता देती हूँ। हाँ? हाँ। अच्छा तो प्रेम आहूजा को रूम नंबर 1, कैलाश श्रीवास्तव को रूम नंबर 2, मेजर रंजीत सिंह को रूम नंबर 3 और मिसेस सुमन महाजन को रूम नंबर 4। कैलाश, प्रेम, महाजन और ये मेजर, अनु सबके नाम कैसे कैसे हैं? हमें ये जानते भी नहीं। कहीं ये चोर निकले तो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब अनु कि हम इस बिजनेस में नए हैं और हमें पता भी कितना है। देखो हमारा गेस्ट हाउस डलहौजी की प्राइम लोकेशन में है। वो तो है। और आस-पास कोई होटल भी नहीं है। तो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं सभी अच्छे और अमीर घरों से ही आते हैं। और उन्होंने और हम अपनी तरफ से सब कुछ कर तो रहे हैं ना समझे। तो तुम चिंता मत करो। कर तो रहे हैं मगर और वैसे भी अगर उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो तो हम उनका सारा सामान रख लेंगे। बहुत खूब अनु, तुम बिजनेस करने में माहिर हो। अच्छा मैं जनरेटर में डीजल डालकर आता हूँ। डीजल नहीं, डीजल। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी इंग्लिश छोड़ेंगी नहीं अनु मुझे। मैं छोड़ सकती हूँ। कि कल शाम टैक्सी स्टैंड माल रोड डलहौजी के पास एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर रवीश गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में देखा गया है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो ये क्यों लो? होना नहीं? मान गए किसे? आपकी बात की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। हेलो हेलो। Bless you. Is this Himgiri guest house? Yes, sir. Oh, thank God. बहुत ही ठंड है। थोड़ी देर बाहर रहता तो मेरी तो गोल भी जम जाती। सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? Sorry, I'm Prem. Prem Ahuja. And what's your good name? अनुश्री, अनुश्री अवस्थी। अनुश्री। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। Sorry, sir. अनुश्री, wait, क्या मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी? जी जी। वो रियली? आपकी आवाज सुनकर मुझे तो लगा था कि आप कोई खूबसूरत बुढ़िया है। बट आई वाज रॉन्ग। आप तो काफी यंग है और कितने सुंदर है आप। सर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वेयर इज हैंगर? आप कुछ कह रही? वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था। वो क्या है ना, अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी तो मुझे यहाँ तक पैदल चलकर आना पड़ा। और पैदल चलकर आ ही रहा था कि आपको बता दूं क्या? नहीं, आप हंसोगी। बता ही देता हूँ। मैं जब चलकर आ रहा था ना तो बीच रास्ते में फिसल के गिर भी गया था। अभी भी कमर में दर्द है। लेकिन आप घबराइए मत। नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वाओ, आपका गेस्ट हाउस तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ की एक एक चीज कितनी परफेक्ट है और वेल मेंटेन्ड है। इसका ये पेंटिंग, ये इंटीरियर डिजाइन और ये फ्लावर पॉट, आई लव इट। इट लुक्स लाइक हेवन। इनफैक्ट आपका
आपका ये सोफा ये भी काफी क्लासी है, वो कंफर्टेबल भी है, बट वेट कुछ तो हाँ आपको नहीं लगता ये सोफा थोड़ा साइड में होता तो ज्यादा शानदार लगता? आपको क्या लगता है? Sir, we thought that it would look more presentable in the center. वो हाँ बिल्कुल सही। चलो वो डिजाइन थोड़ा बच गया। हेलो प्रेम, हाउ आर यू? बट मेरा नाम प्रेम नहीं है। सॉरी आपको गलतफहमी होगी। एक्चुअली माय नेम इज प्रेम आहूजा एंड आई एम संजय अवस्थी, इस गेस्ट हाउस का ओनर। He is my husband. Your husband, nice to meet you sir. I'm talking about your guest house. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। ना जाने मुझे इससे प्यार ना हो जाए। आई होप आपका सफर अच्छा रहा मिस्टर प्रेम। अच्छा ही था जब तक गिरकर पैंट के लिए नहीं मिलती। मुझे अपना एक आईडी प्रूफ दे दीजिए और पेमेंट आपको 90 रुपीज करनी होगी। हाँ जी मेरे सूटकेस में रखा है, मैं आपको अभी निकाल के देता हूँ। अनु जी आपको पता है? आपको कैसे पता होगा? मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ ना। हाँ मैं जब आ रहा था ना तो मौसम तो खराब था ही और ना कुछ भी ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बर्फ। इतनी बर्फ थी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि एक बार तो ऐसा लगा कि एक बर्फ का दाना मुझे खा ही जाएगा और ना मैं रास्ता भी भटक गया था। मिस्टर प्रेम प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। देखिए बातें तो होती रहेंगी, पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। जी सर यहाँ पर 90 रुपीज मैं देता हूँ आपको। आईडी कार्ड पैसे तो नहीं है। मैंने गिन के रखे गिन लीजिए, पैसे तो पूरे ही हैं। बाय द वे वेयर इज माय रूम? सर ये नीचे वाला रूम आपका ही है। क्या? नीचे? अनु जी मुझे कोई ऊपर वाला रूम नहीं मिल सकता बिकॉज मुझे नीचे अनकंफर्टेबल फील होता है। सॉरी सर बट ऊपर वाला रूम तो ऑलरेडी बुक है। प्लीज सर नहीं सर आपको नीचे वाला रूम मिलेगा। आप एक बार नीचे वाला रूम ट्राई तो कीजिए, Sir. आपको अच्छा। Please wait for 2 minutes. We'll look into this. ओके संजय, हम एक काम करते हैं, इन्हें ऊपर वाला रूम नंबर 4 दे देते हैं। अनु वो तो मिस माने के नाम पर बुक है। कोई बात नहीं, हम उन्हें रूम नंबर 1 दे देंगे। अनु संजय ये हमारे पहले गेस्ट हैं और हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज। ओके मिस्टर प्रेम यस सर आपको रूम नंबर 4 दे रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर। जी। ओह यस 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 मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। रूम नंबर 4 में खिड़कियाँ तो होंगी? यस सर, हमारे सभी कमरों में खिड़कियाँ हैं। सभी में? ओह नाइस। तो मुझे व्यू देखना बहुत पसंद है इसलिए पूछ लिया बस आपसे। आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। बहुत है सर, आप जाइए मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं जरा आग सेक कर रहा हूँ। ओके एज योर विश। अनु जी आपको एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं कहिए। मुझे आपके हस्बैंड कुछ पसंद नहीं आया। सर, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आपके हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। हाँ बचपन में मैं जहाँ क्रिकेट खेलता था वहाँ बिल्कुल आपके हस्बैंड की तरह एक आदमी रोज रोज अपनी ना कार पार कर जाता था। मना करने के बाद भी एक दिन तो आधी हो गई, उसने मुझे बेवजह में डांट भी दिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैंने पता कर और जाके उसकी ताकत में तोड़ दी। लेकिन आप डरिए मत, वो टकला था और आपके हस्बैंड के बाल हैं। मिस्टर प्रेम आपका रूम रेडी है। थैंक यू सर। संजय, अपने बालों का ध्यान रखा करो। अनु जी मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? श्योर सर। थैंक यू मैं चलता हूँ। सर रूम नंबर हाँ ऊपर जाके राइट। थैंक यू। हेलो गुड इवनिंग मैम। This is Himgiri Guest House, I presume. हाँ यस मैम। I am Mrs. Mahajan. आई एम संजय अवस्थी, इस गेस्ट हाउस का ओनर। आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई मैम? तकलीफ? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप मेहमान की गाड़ी भिजवाई हो। ये बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही आपको घर? एक तो आपका ये गेस्ट हाउस इतने दूर दराज इलाके में है और ऊपर से इस बर्फबारी के कारण सड़क का भी बुरा हाल हो रखा है। यू नो टैक्सी ने यहाँ आने का रिस्क नहीं लिया। It was so inconvenient, Mr. संजय अवस्थी। Avasti, you should have planned something
for this? I'm so sorry for inconvenience, मैम. आप प्लीज यहाँ बैठिए ना. प्लीज मैम. वैसे मैम आप सामान इतना ही लेकर आई हैं. बाहर मुझे मेजर मिल गए थे, वो लेकर आ रहे हैं मेरा सामान। मेजर रंजीत सिंह शायद वही होंगे. अब मैं जाकर उनकी हेल्प करता हूँ. आप प्लीज वेट कीजिए मैम. अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हेलो मिस्टर, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल मेहमान से मैम. चाय पानी कौन पूछेगा? So casual and offhand, I must say. Hello ma'am, I am Anushri. Welcome to our guest house. अनुश्री, huh? Too young. जी मेरा कहने का मतलब है कि ये गेस्ट हाउस चलाने के लिए आप काफी यंग हैं. And I guess you don't have much experience here. मैम अब हर नए काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है. बट आई एश्योर यू आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी. हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. आइए मेरे साथ. प्लीज बैक. थैंक यू. सही बात है, जितनी बर्फबारी मेरे साथ देख रहा हूँ पिछले 20 साल में देखी मैंने. हाँ, इतना कितना रिकॉर्ड तोड़ती है. यू यंग मैन, हाँ, यू आर रॉक सॉलिड. तुम्हें आर्मी में होना चाहिए. हेलो सर, आई एम अनुश्री. अब अनुश्री, मेजर रंजीत सिंह. वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस. थैंक यू सो मच. आप दैट विल बी ऑल माइन. मिसेस महाजन, and all your luggage. Yes, Major. It's there. You welcome, lady. Oh, ये मेरा है. मालूंगा? क्या बात है, यही चाहिए था. Quite warm fireplace. आप दोनों मुझे अपनी आईडी दे दीजिए. ID, okay. ये आर्मी की है, चलेगी. यस श्योर सर. बट सर इसमें फोटो आपकी कुछ. भाई हम भी कभी जमा हुआ करते थे. बिना दाढ़ी मूछ के काम में नहीं आता. मैं नहीं हूँ. मैम आप भी. Formalities ही पूरी करते रहिएगा. मेहमानों से चाय पानी मत पूछ लीजिए. आई एम रियली सॉरी मैम. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? टी और कॉफी? चाय बात. आप जरा पहले मुझे गर्म पानी ला कर देंगे. It's time to take my medicine. यस मैम. सर आप भी बता दीजिए चाय या कॉफी? कुछ नहीं. Like something else? No, thank you so much, Anushri. I'll be fine. Thank you. मैम यहाँ साइन कर दीजिए. यहाँ पर. एंड पेमेंट आप अभी देंगे या एट द टाइम ऑफ चेकआउट? Check out this one. ओके मैम. दिस इज योर आईडी. थैंक यू मैम. मेजर साहब आप भी प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए. ये हिंदी में, इंग्लिश में, सर एज यू वांट. उर्दू में कर दूं? एंड सर पेमेंट आप अभी देंगे या एट द टाइम ऑफ चेकआउट? जी, as you want. बी कंफर्टेबल सर. एट द टाइम ऑफ चेकआउट. Thank you, sir. ये रही आपकी आईडी. हैंडसम तो था मैं. वैसे सबका बात क्यों कर रही? आपका स्टाफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा. मैम वी डोंट हैव स्टाफ. क्या कहा आपने? आपके पास स्टाफ नहीं है. दरअसल मैम हाउसकीपिंग वाले सफाई कर जाते हैं. किचन का जितना भी काम होता है मैं संभाल लेती हूँ और मैनेजमेंट फिर मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं. तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी. I thought that this guest house must be full running order. और आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास स्टाफ नहीं है? हाँ? Staff and servants are must for running this kind of establishment. I consider your advertisement misleading, Mrs. Avasti. Actually ma'am, in our guest house we have limited number of rooms. So we didn't think there was a need for servants. However, in future if need arises, we'll surely hire them ma'am. रोड आपकी ठीक नहीं है, स्टाफ आपके पास नहीं, और चले हैं गेस्ट हाउस चलाने. मेजर साहब आपका रूम रेडी है. जी, हम भी रेडी हैं. चलिए. ये मैं उठा लेता हूँ. एक आर्मी का जवान हमेशा जवान रहता है. जी सर यहाँ आ जाइए. चलिए. आप इस साइड. मिसेस अवस्थी, जी आप मुझे एक बात बताइए. आप इस गेस्ट हाउस में और भी लोग ठहरे हैं, सिर्फ मैं और मेजर ही है? Ma'am, there are other guests as well. Most all rooms are full. और ये बर्फीला तूफान भी. No less. All very unfortunate. blind mice. We blind mice. See how they run. See how they run. They all run after the farmer's wife. और आप लोगों ने ये पोएम सुनी है? बचपन में सबने सुनी होती है. मेरी मम्मा वो भी मुझे रोज सुनाती थी. Mrs. Avasti, जी, who is this young man? मैम ये है मिस्टर प्रेम आहूजा और ये है मिसेस सुमन महाजन. हेलो. नमस्ते आंटी. मैं प्रेम. ये गेस्ट हाउस कितना सुंदर है ना. आपको कैसा लगा? Listen, young man.
amenities of an establishment are more important than its appearance. और अगर मुझे कुछ जरूरी काम न होता तो मैं यहाँ तो कभी ना होती। कौन सा जरूरी काम? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मिसेस अवस्थी, यस सर। आप मुझे मेरा कमरा दिखाइए। जी मैम मेरा सामान ले आइएगा। इतने घरों से इससे अच्छे तो वो टकले वाले अंकल ही थे। मिस्टर प्रेम, आप प्लीज बैठिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। माय सेल्फ संजय अवस्थी, दिस गेस्ट हाउस का ओनर। गुड इवनिंग। दरवाजा खोलने में काफी वक्त लगा दिया आपने। हाँ सर, वो थोड़ी देर हो गई। अरे थोड़ी देर और हो जाती तो मेरी लाश आपको दरवाजे के बाहर मिलती। भाई साहब मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। आप तो सीरियस हो गए। थोड़ा बहुत मजाक करता हूँ उसमें। बुरा तो नहीं मान गए? नहीं सर। बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके दरवाजे के बाहर बहुत वक्त जमा हो रही है। उसको साफ करके रहिएगा, नहीं तो आपका दरवाजा ब्लॉक हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि गेस्ट हाउस में फंसे रहे। ऐसी बात नहीं, गेस्ट हाउस खराब है आपका। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर है, लेकिन इस काम के लिए आदमी आया है, काम तो करे। जी है कि नहीं? ये मुझे दे दीजिए। आप सर वहाँ बैठिए। देखिए ये काम आपका बिल्कुल ठीक है। आग जला रखिए। मौसम बहुत खराब है भाई बाहर। जी ऐसे मौसम में अगर आग जल जाए मान लो जन्नत जमीन बना गई है। जी सर, आप सामान इतना ही लेकर आए हैं? हाँ जिस तरह से ठीक है, आप मुझे अपना एक आईडी प्रूफ दे दीजिए। ये लीजिए। वेट कीजिए आप। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? संजय अवस्थी। संजय जी। आपके गेस्ट हाउस में काफी समय से आ रहा हूँ मैं, अच्छा। लेकिन इतनी बर्फबारी आज तक नहीं देखी। हाँ सर, इस बार बर्फबारी के कारण तो मैं भी फिसल के गिर गया था। मेरी ना पैंट भी गीली हो गई थी। आपकी तारीफ मैं खुद कैसे कर सकता हूँ, आप करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। बचपन में मेरी मम्मा वो भी मेरी बहुत तारीफ करती थी। करिए ना प्लीज। छोटू, नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? प्रेम आहूजा। प्रेम। हाँ। मैं हूँ कैलाश श्रीवास्तव। ये किताब कौन सी पढ़ रहे हो तुम? ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड ग्राफिक्स की किताब है। वास्तुकला। तुम वास्तुकला के विद्यार्थी हो? नहीं। स्टूडेंट है आप? हाँ। बहुत खूब प्रेम। वास्तुकला। वैसे आपको पता है वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? फ्रैंक राइट, फादर ऑफ आर्किटेक्चर। अरे ये तो हो गई पश्चिमी बातें। क्या कहते हैं उसको? वेस्ट की। लेकिन हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारे ग्रंथों के हिसाब से इसकी शुरुआत की थी विश्वकर्मा जी। तो वी कैन से दैट ही इज द रियल फादर ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए ये वास्तुकला के विद्यार्थी, मुझे ये भी नहीं पता। इसीलिए ज्ञान से ज्ञान मैंने बटोर लो बेटा। हाँ, बटोर लिया। लीजिए कैलाश जी, यहाँ साइन कर दीजिए। पेमेंट आप अभी देंगे या एट द टाइम ऑफ चेकआउट? चेकआउट के समय लीजिए। ठीक है सर। और मुझे एक कप चाय लेकर आइए। ओके। प्रेम कुछ लेंगे? मैंने एक कप कॉफी बोली थी, अभी तक नहीं आई। कॉफी? फिर वही वैसी वाली बात है। देखिए चाय पीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में चाय का बहुत महत्व। चाय सबको बहुत पसंद है। और वैसे भी तो ठंडे मौसम में अमृत और चाय में कोई फर्क नहीं रह गया। जहाँ पर समंदर मंथन करा दूँ चाय निकलेगा इसमें। चाय लेकर आइए। जी हाँ, ले आइए। अनु सबके लिए चाय लेकर आना। और एक अखबार मेरे लिए। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी भाई साहब, जो इंग्लिश पढ़ा कि मुझसे लड़े। भाई अखबार ठंड बहुत है। लीजिए सर। मौसम की खबर। अगले एक हफ्ते तक मौसम खराब होने की आशंका। कोई जरूरी काम हो तो अभी बाहर निकले। आप भी क्या ये बोरिंग खबरें पढ़ रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लिखा क्या? इंटरेस्टिंग? वही घिसी पिटी पॉलिटिक्स, घोटाले। क्या इंटरेस्टिंग भाई साहब? एक मर्डर है लेकिन। मर्डर मिस्ट्री पढ़ना तो मुझे बहुत ही पसंद है। कितने रोमांचक होती है ना। आगे क्या लिखा? अरे लिखा तो आगे पढ़िए ना, पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। क्या हुआ आगे? ब्रिज रोड के पास किसी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। अरे किसकी कर दी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे? बहुत बुरा हुआ। पढ़िए, खुद पढ़िए। पुलिस को एक व्यक्ति की तलाश है जिसे देखा गया था गहरे रंग का कोट, मफलर और टोपी पहने हुए। किसी को भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की कोई भी जानकारी मिले तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर दें। अच्छा, इसमें मरने वाले के बारे में कुछ लिखा है क्या? रुकिए, नाम लिखा हुआ है रवीश गुप्ता, और कुछ ही नहीं लिखा। बड़ी कमाल है, पुलिस ने इस बात को गहरी तफ्तीश कर दी। कहने का मतलब है ये
गहरे रंग की टोपी, मफलर, ये रेनकोट। नहीं, गहरे रंग का कोट। हाँ, गहरे रंग का कोट। ये लिबास पहने और दूसरा व्यक्ति बाहर घूम रहा है। भाई कैसे पहचानेंगे आप? भाई ये I must tell you, ये पुलिस वाले एक नंबर के करप्ट और बेईमान लोग होते हैं। भाई जहाँ पैसा फेंका नहीं वहीं फिसल जाते हैं ये। और देख लीजिएगा, इस केस में यही हुआ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ भाई साहब कि पुलिस वालों के काम करने का रवैया मुझे भी कोई खास पसंद नहीं। अरे एक बात की बात बताना आप लोगों को, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इतने छोटे से काम के लिए मेरे स्टेशन में आना जाना लगा दिया लोगों ने, और आखिर में काम हुआ तो कैसे? कैसे हुआ? पैसे देकर। बताइए, खुद की मोटरसाइकिल पैसे देकर। वैसे आपसे मुलाकात नहीं हुई हमारी। हाँ जी हाँ, हमारा ताल्लुक नहीं हुआ। मेजर रंजीत सिंह। ओह, मैं हूँ गलाट। और मैं प्रेम। हेलो। वैसे आप आर्मी से हैं क्या? जी हुआ करता था, अब मैं रिटायर्ड हूँ। बहुत खूब। वैसे आपको बात पता नहीं होगी कि आर्मी के अंदर भी एक पुलिस फोर्स होती है जी। जिसे हम सीएमपी कहते हैं, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। इसके बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। इसकी स्थापना 1940 में की गई और ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत की थी इसकी। जी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सीएमपी से ही। चाय पी की अभी? वैसे आपको कभी देखा नहीं आप? दरअसल सर ये गेस्ट हाउस मेरे चाचा जी का था। उनके जाने के बाद ये हम ही संभाल रहे हैं। बहुत खूब। लेकिन यहाँ पर एक पियानो को करता था। Yes, we have shifted it to a basement. It's still working. बहुत सुंदर था वो, देखने जरूर जाऊंगा उसे मैं। चलिए कराची, आपका रूम रेडी है। ये मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं। जी, यहाँ जाइए। करता हूँ छोटो। यहाँ से। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अनु, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने प्रेम को सबसे ऊपर वाला कमरा क्यों दे दिया? संजय, आज हमारा पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेहमान नाराज हो। बस अनु, मुझे वो प्रेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी शक्ल देखकर लगता है वो हमारा गेस्ट हाउस लूटने आया है। नहीं, मुझे तो प्रेम अच्छा इंसान लगता है, लेकिन तुमने बाकी के गेस्ट नहीं देखे, खास करके वो मिसेस महाजन। कितनी अजीब है वो। मुझे बस मेजर ठीक लगते हैं। मेजर तो मुझे शक्ल से शराबी लगता है। अनु देखो, जब वो आया था तो तुमने उसे चाय कॉफी दोनों ऑफर किया, लेकिन उसने दोनों मना कर दिया। भला इतनी सर्दी में कोई चाय और कॉफी को कैसे मना कर सकता है? मुझे तो लगता है वो इस वक्त अपने कमरे में कुछ भी नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। जी आप यहाँ अंदर आ सकते हैं। जी हाँ। जी शुक्रिया। जी आप कौन? माफ कीजिएगा, हम इस वक्त कहाँ पर हैं? हिमगिरी गेस्ट हाउस में। हिमगिरी इस वक्त माने? मतलब आप यहाँ ठहर सकते हैं किराया देकर, यानी होटल? जी। बच गए भगवान, बच गए। आप ठीक तो हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो। जी आप यहाँ बैठिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अब ठीक है? जी जी। वैसे क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, धनंजय। सर संजय। अच्छा, संजय, काफी अच्छा नाम है आपका। तो संजय जी, दरअसल बात ऐसी है कि हम अपनी गाड़ी लेकर प्रयाग रोड से वापस आ रहे थे और आपको तो पता है मौसम बाहर कितना खराब है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस मौसम में अगर कोई फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने बार बार चालू करने की कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। हमने यहाँ ना देखा तो कुछ मिला नहीं, तो थोड़ी दूर तक चलने लगे। चलते चलते ये आपका महल जैसा होटल दिखा तो हम यहाँ गए। जी अच्छा किया आपने। क्या मुझे कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, छोटा भी चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ सर, वो छोटा कमरा मिल जाएगा आपको। कितने का होगा? 50 रुपए का। 50 रुपए? जी। और हाँ, मुझे अपना एक आईडी प्रूफ भी दे दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, तो जरूरी है। सब ठीक है? जी जी। संजय जी, एक छोटी सी दिक्कत है। हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में हमारी आईडी गाड़ी में ही रह गई। अगर कुछ हो सकता है तो। आपके पास आईडी नहीं है? पर सर बिना आईडी के रूम ये तो पॉसिबल नहीं है सर। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ लेकिन इतने खराब मौसम में मैं बाहर कहाँ जाऊँगा? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी देर यहाँ बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, पर रूम नहीं मिल सकता सर, सॉरी। मैं थोड़ी देर बैठ के क्या करूँगा? मैं अपनी गाड़ी में भी नहीं सो सकता। इतना बड़ा होटल है, कोई छोटी सी जगह दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। सर देखिए, आप हमारी गेस्ट हाउस की रूल के खिलाफ है।
यहाँ हम आपको बिना आईडी रूम नहीं दे सकते। आप आसपास कहीं भी किसी भी गेस्ट हाउस में पता कर सकते हैं, आपको कोई भी रूम नहीं देगा ऐसे। मैं समझता हूँ आपके रूल रेगुलेशन, बस एक रात की बात है, मैं आपको कल सुन दूंगा। सर देखिए आप सर जी। की बातें बेचारे कह तो रहे हैं कि सुबह आईडी लाकर दे देंगे। जानते ही नहीं। एक रात की बात है संजय। ठीक है सर, आपको रूम मिल जाएगा। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं। वाह, वैसे आपका क्या नाम है? अनुश्री। अनुश्री, काफी सुंदर नाम है, बिल्कुल ये आपके होटल की तरह। वैसे ये आपका होटल सीजन में काफी चलता होगा ना? जी। हाँ। अच्छा, और भी लोग ठहरे हुए यहाँ पर? जी। और क्या नाम बताया आपने अपना? जी, रवि, रवि प्रसाद। रवि। यहाँ साइन कर दीजिए। जी, अभी आया। ये गाड़ी आप कहाँ से ला रहे थे? जी, पुरान रोड से 2 किलोमीटर दूर वहीं खराब हो गई थी। वहाँ भी मौसम ऐसे ही खराब हो। जी, खराब का है, लेकिन यहाँ से कम है। ठीक है, यहाँ कर दीजिए। सर आपका सामान कहाँ है? ये है ना, इतना ही? वो क्या है ना, मेरी जरूरतें बहुत कम है। संजय जी, मेरा रूम अगर हाँ हाँ, ये रही आपकी रूम की चाबी है। शुक्रिया। सर वहाँ नहीं, इस साइड आगे से लेफ्ट। अच्छा, वहीं, शुक्रिया, आपका होटल बहुत अच्छा है। अनु तुम्हें हो क्या क्या? पहले वो प्रेम और अब ये। प्रेम का तो चलो ठीक है, लेकिन इसके पास तो आईडी भी नहीं है और तुमने इसे रूम दे दिया। दिस इज नॉट डन अनु। संजय बाहर मौसम तो देखो, कितनी ठंड है। अब वो बेचारे इतनी बर्फबारी में कहाँ जाते? अनु तुम सब भूल रही हो कि हमारे प्लान में सिर्फ 4 लोग शामिल थे और ये 5वां ये कहाँ से आ गया? और अभी क्या तो ठीक है, इसे रूम देने की क्या जरूरत थी, वो भी बिना आईडी के। कल को अगर इस रवि की वजह से कुछ भी दिक्कत हुई ना तो मुझे मत बोलना। संजय प्लीज संभालो, संजय ये कर लो। आखिर मैं भी किसे समझा रहा हूँ, तुम मालकिन हो इस घर की, जो दिल में आए वो करो, जिसे रखना उसे रखो, जिसे नहीं रखना मत रखो। मैं तो बस यहाँ हाँ जी करने के लिए हूँ। दोहराएगी जवानियाँ। अनु, अनु, मेरी बात तो सुनो। अनु, अब एक जरूरी सूचना। डीएसपी डलहौजी हिमाचल पुलिस ने बताया कि कल शाम टैक्सी स्टैंड माल रोड डलहौजी के पास एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर रवीश गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में देखा गया है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। आप जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनकी शुरुआत। मैं तो इसे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कहूंगी। अरे सब कुछ बहुत बेहतरीन है यहाँ पर मिसेस महाजन, और वो हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, अच्छा संभाल रहे हैं सब कुछ। अच्छा समाज, नौसिखिए। At least they should have hired proper staff. They will once they need them. Excuses, सब बहाने। मुझे अच्छे से पता है, पैसे बचाने के चक्कर में स्टाफ नहीं रखते। आपकी
आपकी दिक्कत क्या है? I mean, आपके कमरे में कोई खास दिक्कत है? Well, I'm disappointed with them. और वो अजीब सा लड़का हमेशा गाने गुनगुनाता रहता, ना सुर की समझ ना ताल, सबसे अच्छा कमरा भी उसे। क्यों? I guess first come first serve बेसिक। इसमें इतना क्या माइंड करना? माइंड? मैं माइंड कर दूं? आपने इनका विज्ञापन नहीं देखा? मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, फैसिलिटीज में क्या लिखा है इन्होंने? Rooms with proper writing space, attached bath and room service। और ये मेल खाता है इसे? Unprofessional folks। आपकी इस बात से सहमत हूँ मैं। इस गेस्ट हाउस में सर काफी समय से आ रहा हूँ और ये गेस्ट हाउस खूबसूरत होने के साथ साथ शांत भी है। जिसको शांति पसंद हो उसके लिए तो जगह बिल्कुल ही अनुकूल है। इतनी सुंदर से वादियों के बीच इकलौता गेस्ट हाउस परफेक्ट। और क्या चाहिए किसी को? और मेरे ख्याल से तो इन्होंने इसका रेनोवेशन भी कराया। इट्स मोर ब्यूटीफुल नाउ। क्या लगता है आपको? भाई मुझे तो ये गेस्ट हाउस बेहद पसंद आया। एग्जैक्टली। पर मुझे तो कहीं से कुछ खास नहीं लग रहा। अब ये तो आपके मन के संतोष की बात है ना मैम, क्योंकि संतोष से भरा जीवन दिल में सुकून लाता है। जिसे कमी का एहसास नहीं वो सच में अमीर कहलाता है। हाँ कैलाश, क्वाइट पोएटिक हाँ। शुक्रिया सर। आप जरा इसकी आवाज़ कम दिखाई नहीं दे रहा मेरे। आपको गाना पसंद नहीं आया क्या? Would you mind not to love Kishore? बिल्कुल मैम, आप डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं। मिस्टर कैलाश, मैं यहीं बैठकर लिखना चाहती हूँ, क्योंकि जगह गर्म। गर्म तो है। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम मैंने इनको कभी नजरिया हो हमेशा तो फिर क्यों ना देखती रहती है। चलूं मैं बहका बहका मेरे जीवन में ये शमाई है मोहब्बत वाले ज़माने हो गया। चलते हैं जी। ओके सर। वैसे हमारे गांव के खेतों में जब जंगली सुअर घुस जाते थे तो लोग उन्हें भगाने के लिए कुछ अक्सर ऐसे ही आवाज किया करते थे। बहुत खूब दोस्तों। कैलाश जी, बाहर का मौसम तो बहुत ही खराब हो गया। ऐसा लग रहा है कि कई सालों की बर्फ आज एक साथ हो रही है। लेकिन जो भी बोलो, स्नोफॉल देखने का मजा ही कुछ और है ना? आपको कैसी लगती है स्नोफॉल? अब ये तो आपके नजरिए की बात है प्रेम। ये स्नोफॉल जो आपके लिए खूबसूरती की इंतहा बन के आ रही है, कुछ लोगों के लिए मौत का पैगाम बन के आती है। कहने को सिर्फ स्नोफॉल है, आपके लिए मजेदार है, किसी के लिए खतरनाक। आप तो काफी अच्छा बोलते हो। आई थिंक यू आर अ राइटर। राइट? जी नहीं, लेकिन हाँ शौक से लिख जरूर लेता हूँ। अच्छा, शौक से लेते हैं। वैसे आप यहाँ किस काम से आए हो? ये आपको जानने की जरूरत नहीं, चलता हूँ। हेलो, यस दिस इज हिमगिरी गेस्ट हाउस, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी संजय अवस्थी अभी नहीं आ पाएंगे, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। जी डलहौजी पुलिस स्टेशन। जी एक मिनट सर। जी सर, बाहर मौसम इतना खराब है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन बाहर तो सड़कें जाम हो रखी हैं, आना जाना मुश्किल है। जी हेलो हेलो हेलो। एक तो बार-बार सिलेंडर में एयर भर जाती है। अरे वो टूल बॉक्स देखा है तुमने? कहाँ रखा है? आखिरी बार मैंने तुम्हारे यहाँ पे देखा था। संजय कहाँ है? फॉलो मी।
और ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ मिस्टर अवस्थी, यस मैम, मेरे रूम के टेबल लैंप का बल्ब खराब हो गया। गो एंड गेट इट रिप्लेस्ड। मैं चेक करता हूँ। मिसेस अवस्थी, आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ एक अजीब से लड़के को रहने दिया? कौन मैम? प्लीज। आपको अपने सभी गेस्ट की कानूनी रूप से जानकारी होनी चाहिए। मैम हमने तो सभी की आईडी चेक की थी। सभी गए। वो आदमी, उसकी आईडी चेक की आपने? उसका तो यहाँ रहना बनता ही नहीं। जी रवि, रवि नाम है हमारा। काफी अच्छी बातें करते हैं आप हमारे बारे में। मैंने आपको आज नहीं सुना था। कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। अरे आप तो कांप भी रही हैं। अनु मैडम, चाहिए इन्हें कुछ दे दीजिए गर्मा गर्म पीने के लिए। मैम मैं कुछ लेकर आऊँ? अरे छोड़िए, इन्हें क्या परेशान करना, हम ही आपको इसका इलाज बताते हैं। वो हमारे गांव में एक काढ़ा बनाते हैं। इतना से लीजिए अदरक, आधा चम्मच अजवाइन, 2 लौंग और 2 तुलसी पत्ता। इन सबको करिए मिक्स करने के बाद खौलाइए और खोलते खोलते दे दीजिए मैडम जी को पीने के लिए। फिर देखेगा रुका के गर्मा आ जाएगी। यहाँ नहीं, वहाँ सामने खिड़की के पास बैठेगी। कहाँ फंस गई ये लोग? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था मैडम जी। आपने उन्हें खामखा नाराज कर दिया। नाराज? हम तो बस उनके फायदे की बात बता रहे थे। और आप इतना परेशान मत होइए मैडम जी। आपको तो शायद ये भी नहीं पता होगा, इतने अच्छे होटल के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं वो। लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपको ये आपका होटल बहुत बढ़िया लगा है। हम जब से यहाँ पर आए हैं ना, हमको बहुत मजा आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं अगली बार अपने बच्चों को भी यहाँ ले आए। आप लोग ना होते तो हम इस बर्फबारी में कहाँ जाते हैं। मैडम जी, जी आप हमारी बात सुन भी रही हैं कि नहीं? जी 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 सुन रही हूँ। हमें तो लगता नहीं। आप ठीक हैं? आप मुझे काफी परेशान लग रही हैं। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई बात हो तो आप बता सकती हैं, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। बताइए कोई बात नहीं। सर ज्यादा कुछ नहीं। अभी कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन से फोन आया था। कह रहे थे कि किसी इंस्पेक्टर को भेजना। पुलिस स्टेशन से? पर क्यों? मालूम नहीं। कहीं हमने अपनी गाड़ी गलत पार्क को? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो इतनी छोटी सी बात के लिए आए। शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए। आप इनसे बात कर लीजिए। ये अभी को ढूंढ रहे थे हम। हस्बैंड कहाँ आपके? सर वो भी बाहर थे। इज देयर अ प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, मेरे कमरे के नलके में पानी नहीं आ रहा। बट डोंट वरी, आई थिंक द बैड वेदर इज द रीजन। पानी जम गया होगा, जरा टाइम निकाल कर ठीक करवाइए। हम देखें। मालूम बहुत सा तो बर्फ पड़ रही है। बार दरवाजा जाम कर रहा है। अब मेरे हाथ भी जाम हो गए हैं। इतनी परेशानियां, एक तो वो पुलिस, अभी फर्क। पुलिस? आपने पुलिस कहा है? हाँ, पुलिस आ रही है। इट्स फाइन सर, वो जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। आर यू श्योर? यस सर। कहना जी, आप प्लीज बैठिए। जी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है सर। अब प्लीज बैठिए करा जी, मैं देखता हूँ। जी आप? हाँ संजय जी। हाँ बहुत ठंडा है यार। जी अंदर आ जाइए। मैं डलहौजी पुलिस स्टेशन से आया हूँ जी। इंस्पेक्टर आप काफी भीग चुके हैं, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। प्लीज जल्दी। आप मिसेज अवस्थी, आप इस गेस्ट हाउस के ओनर हैं दोनों? जी ठीक है। कितने दिनों से चला रहे हैं आप ये गेस्ट हाउस? जी दरअसल ये हमने अभी नया नया स्टार्ट। ओके ठीक है। कहाँ है आपके हस्बैंड का? नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये क्या ना, ये मिस्टर कौन है? ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले? इतनी बर्फबारी में? बाहर तो मौसम बहुत खराब है, फिर ये यहाँ कैसे पहुंचे? ड्यूटी आना ही पड़ा। ड्यूटी? जी हाँ। पुलिस के होने
करने के लिए आप काफी यंग नहीं है मिस्टर। ये बात मुझसे काफी लोग कह चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग। एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना एग्जाम मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, पुलिस एग्जाम, दैट्स व्हाई। एक यंग पुलिस मैन और यहाँ गेस्ट हाउस पे, इसीलिए लोग टैक्स भरते हैं ताकि तुम्हारे जैसे नौजवान यहाँ कर आराम फरमा सके। ये जानकर खुशी हुई कि आप अपना टैक्स भरती हैं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर संजय, आप इस गेस्ट हाउस के ऑनर हैं? जी हाँ, रजिस्टर दिखाइए। जी चल। मैं दिखाती हूँ। इतने खराब मौसम में आपको आना पड़ गया, कोई जरूरी काम है क्या? आप जी मैं कैलाश श्रीवास्तव। तो कैलाश जी, जरूरी ना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। ये आज की एंट्री है। ये सब ठीक। अच्छा, सभी गेस्ट यही हैं, कोई कमरों में भी है? सभी यही हैं। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपको हमसे अकेले में कुछ बात करनी है तो यहाँ डाइनिंग रूम में जाके बात कर लेते हैं, अब ताकि हमारे गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। और प्लीज सर आप यहाँ जाइए। नहीं, आप लोग एक साथ रहेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? बात सेफ्टी की है। सेफ्टी? सेफ्टी से आपका क्या मतलब है इंस्पेक्टर? आई मीन सुरक्षा, आप सबकी सुरक्षा। ये बात मिस्टर गुप्ता के मर्डर केस से रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। जी नहीं, मैंने नहीं सुना। सुना है, रवीश गुप्ता, इनके बारे में अखबार में पढ़ा था मैंने। ये शायद वही है ना जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। ठीक है आपने। मैंने भी कल रेडियो पर सुना था, अनाउंसमेंट हो रही है। हाँ मैंने भी सुना और कुछ देर पहले अभी अखबार में भी पढ़ा था। संजय जी, आप जानते थे मिस्टर गुप्ता को? जी नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। रवीश कुमार गुप्ता इनका पूरा नाम था। हिमाचल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर थे वो। ये अच्छा, आप लोगों ने डलहौजी में वो दुर्घटना जरूर सुनी होगी जहाँ एक अनाथ आश्रम में आग लग जाने की वजह से सभी अनाथ बच्चे जलकर मर गए। यहीं पास में है वो ऑर्फनेज, लिटिल एंजल ऑर्फनेज। उसके भी प्रेसिडेंट थे मिस्टर रवीश कुमार गुप्ता। काफी पॉपुलर केस है, कमाल की बात आप लोगों ने सुना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस रात सभी बच्चे नहीं मरे थे, उनमें से एक बच गया था। और रवीश गुप्ता को 7 साल की सजा भी हुई थी। 10 साल? 10 साल? जी हाँ, 10 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। बहुत पॉपुलर केस था ये, मुझे याद है। रवीश गुप्ता का नाम बहुत सुर्खियों में था उस वक्त। बहुत बड़ा हादसा था। वो ऑर्फनेज तो जलकर राख हो गया था। अब उसी की नींव पर एक रेस्टोरेंट खोला गया है, द हिल व्यू रेस्टोरेंट, जिसकी इनॉग्रेशन भी कल ही है। इसके बारे में तो लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये मिस्टर रवीश गुप्ता के मर्डर से और ये इतने पुराने केस से हम सबका क्या संबंध है? संबंध है मिस्टर जी रवि। रवि, संबंध है क्योंकि क्राइम सीन से एक बुक बरामद की गई जिसमें 2 एड्रेस लिखे थे। पहला है हिल व्यू रेस्टोरेंट, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, और दूसरा आपका हिमगिरी गेस्ट हाउस। हिमगिरी गेस्ट हाउस? जी हाँ। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये गेस्ट हाउस शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। तो इंस्पेक्टर साहब, आप वहाँ जाने की बजाय यहाँ इस होटल में क्यों आए हैं? पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो ऑफिसर्स की एक टीम को वहां भेजा गया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पता लगा सकूं कि आप में से किसी का भी कोई भी रक्त संबंध उस मिस्टर गुप्ता या ऑर्फनेज से तो नहीं है। जी नहीं इंस्पेक्टर, भला हमारा उस रवीश गुप्ता से क्या संबंध होगा? हम तो जी जानते ही नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी आपको गुमराह कर रहा हो? काम चोरी, गुनाह नहीं, काम चोरी कहते हैं इसको। भाई एक मुश्किल रास्ते पर यंग पुलिसमैन को भेज दिया। हमारा पहले चूज किया एक आसान रास्ता। भाई क्या करें? पहली बात तो ये कि एसपी साहब का कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, और दूसरा वो यहाँ खुद आने वाले थे, मगर आप लोग मगर उन्होंने सोचा कि अपने ऑफिस में बैठ के कॉफी पी जाए। उनको इतना जरूरी था, राइट? खराब मौसम होने की वजह से भेजा गया है मुझे, ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सकूं और आप लोगों को आपकी सेफ्टी के लिए बता सकूं। सेफ्टी? पर इंस्पेक्टर, हमें किस बात की सेफ्टी? संजय जी, अब बार सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? हम में से किसी एक के ऊपर खतरा है? हाँ, देखिए मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बट हो सकता है। लेकिन कैसा खतरा? अनु जी, क्राइम सीन से जो बुक मिली थी उसमें सिर्फ एड्रेस नहीं लिखे थे, साथ ही कुछ लाइंस लिखी गई। द 3 ब्लाइंड माइस, ये पोएम आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, हमारे बचपन का हिस्सा रही। खैर, ये पोएम लिखी थी, साथ ही 3 चूहों की ड्राइंग बनाई गई और एक चूहे पर क्रॉस का निशान भी था और लिखा था कि ये पहला है। इसका मतलब है रवीश गुप्ता पहले थे और 2 चूहे अभी बाकी हैं, यानी 2 खून और हैं जो हो सकते हैं। 2 खून? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रवि जी, एक सेकंड, उस बच्चे का क्या हुआ?
इसके बारे में आप कह रहे थे। उसके बारे में पता लगाया गया है। उसे घटना के कुछ दिन बाद ही अडॉप्ट कर लिया गया। साथ ही वो आर्मी में रह चुका है, बट उसे वहां से भी निकाल दिया गया, ये कहकर कि he was mentally unstable and unfit for the army। आपको लगता है ये खून इसने किया है? हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट से एनीथिंग विद श्योरिटी। संजय जी, आप कह रहे थे गुप्ता जी को जानते नहीं है। जी सच है। तो फिर उनकी लाश के पास से आपके इस गेस्ट हाउस का एड्रेस कैसे मिला? देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा उस रवीश गुप्ता से कोई संबंध नहीं है, और आपको ये बार-बार पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। आराम से ये बताइए, कल शाम कहाँ थे आप? मैं गेस्ट हाउस का सामान लेने मार्केट तक गया था, और ये मेरा रूटीन का काम है। मिसेस अवस्थी, आप तो जानती है मिस्टर गुप्ता या ऑर्फनेज के बारे में? जी मैं कुछ नहीं जानती। कल शाम कहाँ थी आप? मैं पास ही में गई थी। ठीक। अच्छा, इन लोगों ने आने की बुकिंग और प्लानिंग पहले से की थी? जी हाँ। जी हाँ, पहले से करवाई थी, सिवाय एक इंसान के। कौन? आप हमारे बारे में बात कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम धनंजय जी को 2 बार बता चुके हैं कि एक सेकंड, धनंजय कौन? एंट्रीज में नाम भी नहीं उनका। संजय। हाँ जी, जो भी है, और तीसरी बार फिर बता रहे हैं। हमारे यहाँ बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। इत्तेफाक है? जी। इनकी बुकिंग नहीं थी। आईडी चेक किया आपने? सर, इन्होंने बताया कि अपनी आईडी कार में ही भूल गए थे। और कल सुबह दे देंगे। कल सुबह दे देंगे। बताइए, रवीश गुप्ता और ऑर्फनेज के बारे में कितना जानते? मैं किसी रवीश गुप्ता और ऑर्फनेज के बारे में नहीं जानता। मैं तो बस यहाँ 8 महीने पहले ही आया हूँ। सर, मैं जरा किचन में जा सकती हूँ? आगे। जितना कि कैलाश जी ने बताया, बस मुझे उतना ही पता है और कुछ नहीं। कैलाश जी, कैलाश श्रीवास्तव जी, बताइए रवीश गुप्ता के बारे में कितना जानते थे आप? यानी कि एक नामी व्यक्ति थे वो, उनका कनेक्शन इस ऑर्फनेज से था, उन्हें कुछ साल की सजा हुई। भाई सब कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है, इससे ज़्यादा जानता हूँ ना बता पाऊंगा आपको, माफ कीजिएगा। प्रेम, प्रेम कौन है? मैं हूँ प्रेम। प्रेम आहूजा जी। बताओ। मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये केस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ क्या? मेजर रंजीत सिंह, बताइए सर, क्या जानते हैं आप? इस केस के बारे में मैंने सुना है, लेकिन तब तक मेरी पोस्टिंग फौजी से नादाब हो चुकी थी। और मिसेस सुमन महाजन, राइट? बताइए मैम। देखिए, मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानती, और आप मुझे इन सब में इन्वॉल्व करते। मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे सामान्य पूछताछ कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, डू यू इवन नो हू यू आर टॉकिंग टू? आई एम अ मैजिस्ट्रेट। आप मैजिस्ट्रेट हो या जो भी, मेरे साथ कोऑपरेट करना आपका काम है। वारंट है आपके पास? मैं यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आया, जो वारंट लेकर आऊंगा। लुक इंस्पेक्टर, मेरा इस केस से कोई ताल्लुकात नहीं, और बेवजह आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपका? समय में आपका नहीं है, आप लोग मेरा बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैंने बताया किसी की जान को खतरा हो सकता है, एक आदमी ने जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। कोई बात, आई हैव डन माय जॉब, और अब अगर किसी की भी जान गई ना, तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं इनका। संजय, मैं आपके गेस्ट हाउस का हर एक कमरा चेक करना चाहता हूँ। जी, जल्दी चलिए। यहाँ से। आपने उनको बताया क्यों नहीं? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपने उनको बताया क्यों नहीं? किस बारे में? उस कार्ड के बारे में, जो कि उसी रेस्टोरेंट का इनविटेशन कार्ड है। मिस्टर कैलाश, शायद आप भूल रहे हैं दैट आई एम अ मैजिस्ट्रेट, और ऐसे इनविटेशन कार्ड्स मुझे मिलते रहते। संजय जी, ये कॉरिडोर ऊपर से कनेक्टेड है। ठीक है, 4 कमरे ऊपर, 2 कमरे नीचे। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ ये किचन है सर। किचन, ठीक। और कोई कमरा या एरिया जो दिखाना चाहें आप? हाँ सर, एक बेसमेंट है। रास्ता कहाँ से? वहाँ से उधर। यहाँ? मैं ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, आ जाए। और ऐसे इनविटेशन कार्ड मुझे मिलते रहते। अब इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है? ठीक है, माना, लेकिन ये बात आपको उनको बतानी चाहिए थी। क्योंकि मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगा, एक मामूली सी इनविटेशन कार्ड के लिए मतलब मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूँ? मैं यहाँ एक छोटे से काम के लिए आई हूँ, और वो खत्म करके यहाँ से जाना चाहती हूँ बस। Is that okay to you, Mr. Kanash? Can I read my book in silence now? Can I?
Fine. ठीक है सर। बाकी मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं एसपी साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता हूँ। क्या ना ये फोन डेड है क्या आपका? चल नहीं रहा है? चेक कीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही समय पहले पुलिस स्टेशन से फोन आया था। अरे सारे टूट गए होंगे बाहर बर्फबारी के कारण, ऐसा अक्सर होता है। ये भी ठीक कराइएगा। मैं चेक करके आता हूँ। मेन कनेक्शन चेक करो। शुक्र है कम से कम अब तो थोड़ी शांति मिली। अरे ये लाइट को क्या हुआ? कोई है? मिसेस अवस्थी, मिसेस अवस्थी, छोड़ो, मिसेस महाजन, मिसेस महाजन के गले पर निशान था। गला घोंट कर मारा हमने। मिसेस अवस्थी, आप कत्ल के बाद सबसे पहले कमरे में आई थी। आपने कुछ ना कुछ देखा है, सुना जरूर होगा। बताइए। जी नहीं। जब मैं हॉल में आई सन्नाटा था। किसी ने लाइट बंद कर दी। खूनी ने की होगी। और कुछ बताइए जो देखा है, सुना हो। हाँ, मैंने शायद दरवाजे के खुलने या बंद होने की भी आवाज सुनी थी। कौन सा दरवाजा? मुझे नहीं पता। जरूर खूनी ने आपको आते देख लिया होगा, फिर वो झटके से कमरे की तरफ गया होगा। अब ये बताइए कमरा कौन सा था? मेरे कहने का मतलब है ऊपर का है नीचे का, राइट लेफ्ट, दूर पास, कुछ तो याद होगा ना आपको? जी, मुझे कुछ भी नहीं याद। आपके कहने का मतलब है अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने खून हुआ देखिए, मेरा है, यकीन कुछ मानिए। याद ही नहीं आपको? आप मुझे परेशान करना बंद करेंगे? दिखाई नहीं देती आपको उसकी हालत? मिस्टर संजय, मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप। यहाँ एक कत्ल हुआ है, बेसमेंट में मिसेस महाजन की लाश पड़ी है। अभी जल्दी कुछ नहीं किया ना तो अगली बार आप में से किसी की होगी। इंस्पेक्टर जी, मुझे लगता है कि मिस महाजन का उस केस से कनेक्शन था। आप कैसे कह सकते हैं बात? मैंने उनके हाथ में एक कार्ड देखा था जो कि उसी रेस्टोरेंट का इन्विटेशन कार्ड था जिसके बारे में आप कह रहे थे। रेलवे रेस्टोरेंट। रेलवे रेस्टोरेंट। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं। मिस्टर संजय, आप उनका बैग लेकर आएंगे जल्दी। देख लिया आप लोगों ने, मिसेस महाजन का उस केस से डायरेक्ट कनेक्शन था, तभी उनका यह हश्र हुआ। और अभी तो आप में से एक और है जिसकी जान को खतरा है। ऐसा खतरा? मेजर साहब, लगता आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने आप सभी को बताया था कि क्राइम सीन से जो बुक मिली है उसमें 3 चूहों का जिक्र है। अभी 2 खून हुए यानी 2 चूहे, और 1 चूहा भी बाकी है। और वो आप में से भी कोई हो सकता है। एक और खून? ठीक है, माना कि मिस महाजन का उस केस से कनेक्शन था और वो मारी गई, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि हम सबका भी हो।
जरूरी नहीं है जी, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे उन्होंने मुझसे कोई बात छुपाई है, आप लोग छुपा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब सच सच चाहिए मुझे। मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त आप सभी लोग कहाँ कहाँ पर थे, बताइए। मिसेस अवस्थी, आप किचन में थी। जी, और मेरी आवाज़ सुनकर बाकी के लोग भी यहाँ आ गए। फिर आप सभी लोग अलग अलग तरह से और अलग अलग डायरेक्शन से अंदर आए। संजय, आप टेलीफोन कनेक्शन चेक करने गए। जी हाँ। फिर अनु जी चिल्लाई, कहाँ थे आप? मैं उस वक्त ऊपर स्टोर रूम में था, क्या कर रहे थे? क्योंकि मेन कनेक्शन वही है। फिर मैं खिड़की से नीचे देख रहा था कि कहीं कोई वायर कटी हुई तो नहीं है। तभी मुझे अनु की चिल्लाने की आवाज आई। फिर मैं तुरंत भागकर अनु के पास आ गया। वो ये इतना बड़ा काम था कि आपने इतना वक्त लगाया। जी मैं तार को रिकनेक्ट भी कर रहा था। प्रेम, कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था? मैं किचन में था। मुझे भूख लगी हुई थी तो वहां से सैंडविच उठाया, फिर बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक पियानो रखा हुआ है। अनु जी को कहते हुए सुना था कि एक सुंदर सा पियानो है, तो वही देखने गया था बस। तो तुम पियानो देखने हाँ, गए थे? नहीं, मैं उसे प्ले भी कर रहा था। मतलब उसमें थ्री ब्लाइंड माइस की ट्यून बजा रहा था। क्या बजा रहा था? थ्री ब्लाइंड माइस की ट्यून। सुना आप लोगों ने? ये थ्री ब्लाइंड माइस बजा रहा था, हाँ। जिसका जिक्र उस कातिल ने किया। नहीं, आप ही तो बार बार बोल रहे थे, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। नहीं, नहीं। इसलिए प्ले किया बस। वैसे भी ऐसी सिचुएशन में कोई पियानो तुम्हें किसी ने बजाते हुए सुना है? आप लोगों में से कोई किसी ने सुना हो इसे मुझे बजाते नहीं हुए? लगता किसी ने सुना होगा। उसकी आवाज बहुत कम थी, शायद ही किसी ने सुना हो। तुम खुद को समझदार समझते हो, मुझे भी नहीं। हटो! कहाँ थे तुम? सच सच बताओ मुझे। मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं बेसमेंट में ही था और जैसे मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी तो मैं भाग के हॉल में आ गया। हाँ। पहले तुम आया संजय। उस वक्त बहुत अंधेरा था, मुझे कैसे पता होगा कौन पहले है कौन बाद में, मुझे ढंग से याद नहीं है। आप कहाँ थे? जी मैं अपने कमरे में था। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मतलब आराम कर रहा था, जिसके लिए एक कमरा लिया है। आपको आराम से देखिए मैं बहुत थक गया था, सुबह मेरी गाड़ी और फिर ये सब। कब से एक ही कहानी सुना रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? करते क्या आप? जी मैं टैक्सी चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? जी मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे किसी ने पूछा नहीं। किसी ने पूछा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ बताना ही नहीं है। क्या कहा आपने? क्या है आप? जी मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी? टैक्सी ड्राइवर? वाह संजय जी वाह, बहुत खूब। हम सबके बीच एक टैक्सी वाला भी मौजूद है। हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खून यही है, गिरफ्तार करें इसको। क्या मतलब है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर मैं टैक्सी चलाता हूँ ये खुद मैंने किया है। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं है। ना आपके पास आईडी कार्ड है, ना आपने बुकिंग करवा रखी है। अरे आपका नाम रवि को जानता हूँ। खड़ा ही क्या है? गिरफ्तार करें इसको। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तो कितनी बार तो बता चुका हूँ, हमारी आईडी गाड़ी में ही रह गई थी। एक ही बात रहने दीजिए। इतने महंगे गेस्ट हाउस में एक टैक्सी वाला, ये बात किसी वजह होती है यहाँ पर? अरे तुम्हारे पास पैसे भी हैं? इन जैसे नीच लोग आपके गेस्ट हाउस में केवल आपको लूटने और मारने आते हैं। मैं बता रहा हूँ मिस महाजन को नहीं मारा है, गिरफ्तार करें इसको। देखिए हमारा यहाँ ना बस एक इत्तेफाक है और आप पागल है क्या? मैं कितनी बार तो बता चुका हूँ, मेरी गाड़ी बाहर तूफान में फंस गई थी। और ये ऐसे वैसे लोगों से क्या मतलब है आपका? तुम जैसे लोग, ये कोई सूट बूट पहनने से ना बड़ा आदमी नहीं बन जाता। अच्छा माफ कीजिए, आप जैसे बड़े लोगों ने ही गरीबों का खून चूसा हुआ है। ये खून तो आप ही कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? कौन सा आपके चेहरे पर लिखा खून ही नहीं है? हम इससे बात कर मुझसे। आपको आईडी चाहिए ना? अब रुकिए, मैं लेके आता हूँ आईडी। ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या कह रहे हैं? मैं लेता हूँ। आप जगह पे बैठ जाती, चलिए लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर ये दरवाजा ब्लॉक हो गया। दरवाजे के बाहर बर्फ जमा हो चुकी है। मैंने कहा था आपको साफ करते रहिएगा उसे। मैं करने ही वाला था कि अचानक ये सब हो गया। अरे वाह, इतने खराब मौसम में फंस चुका हूँ एक खूनी के साथ। आप अरे क्या गिरफ्तार करें इसको? आप चुप रहिए। अरे अब देख लिया। अरे कौन गिरफ्तार करे? कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। गिरफ्तार कर लीजिए। और आप आराम कर रहा था, आगे बताइए। जी मैं सोने ही जा रहा था कि एकदम से अनु मैडम की चीखने की आवाज आती है। मैं हॉल की तरफ भागता हूँ तो वहाँ सब लोग पहले से ही मौजूद थे, सिवाय एक के। कौन?
मेजर साहब। अच्छा, तो मेजर साहब आप आखिर में आए थे, क्या कर रहे थे? I was in my room. कर क्या रहे? आराम फरमा रहा। क्या? Something personal. क्या मैं जान सकता हूँ वो समथिंग पर्सनल क्या है? ये मैंने आपको कहा, मैं अपने कमरे में था, कुछ निजी काम कर रहा था। मेरे ख्याल से आपके लिए इतना जानना ही काफी है। नहीं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मुझे खूनी को पकड़ना है। एक मिनट। कहना क्या चाहते हैं आप? ये खून मैंने किया है। Am I the murderer? कब कहा मैंने ऐसा? सिर्फ सवाल पूछा आपसे। अपना सवाल अपने पास रखिए मिस्टर। I spent 25 years here in Indian Army. 25 साल दिए हैं इस देश की सेवा में। आप या आपका डिपार्टमेंट मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। Don't you dare raise your finger on me. कैलाश, तुम जानना चाहते थे ना मैं इन पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों करता हूं? क्योंकि 10 साल पहले ऐसे ही एक नौजवान पुलिस वाले ने एक टेररिस्ट से भरे ट्रक को सिर्फ इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि उसके ड्राइवर ने एक विस्की की बोतल और कुछ रुपए रिश्वत में दे दिए, जिसकी वजह से 10 innocent Indian died in the terrorist attack in खजियार। न्यूज बहुत पढ़ते ना, ये न्यूज भी आपने जरूर पढ़ी होगी मिस्टर। करप्ट है, सर से पैर तक बिके हुए सब के सब। आप राइट किसी की भी हो, लेकिन प्रोटेक्शन और सेफ्टी का जिम्मा सिर्फ आता है तो इंडियन आर्मी पर। इधर आइए, कम हियर। ये वो पहाड़ी देख रहे हो जहां हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है? All those bloody terrorists were killed there, not by any policeman, but by Indian Army. अगली बार किसी भी आर्मी पर से सवाल पूछने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि हम सिविलियंस की जान नहीं लेते, हम सिविलियंस के लिए जान देते हैं। We army men, we live for our country and we die in the fight of India's protection. पूछना था Sir, I truly appreciate your devoted service to the Indian Army. लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स की गलती की वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं। For now, this is not a debate between army and police. यहाँ एक कत्ल हुआ है। अगला खून रोकना है मुझे। बताइए क्या कर रहे थे आप? क्या ये दारू पिएंगे आप? मिसेस अवस्थी आप किचन में थी, आप स्टोर रूम में, बेसमेंट आराम कर रहे थे। आप कहाँ थे? मैं डाइनिंग हॉल में था। क्या कर रहे थे? मैं वहां पर एक किताब लेने गया था जो कि मुझे मिली नहीं, इसीलिए बैठकर खत लिखने लगा। खत लिखने लगे। वो कमरा मैंने चेक किया, वहाँ कोई खत नहीं। खत मेरे पास। डियर सुनीता, कौन है? सुनीता कौन है? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जी, यहाँ किस काम से आया? एक जरूरी काम से आया था मैं। क्या है वो जरूरी काम? हम सबके पीछे क्यों पड़े? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? बिल्कुल नहीं, दैट्स अ पर्सनल मैटर। अच्छा कैलाश जी, मैं आपकी जगह होता ना और अनु जी चिल्लाई होती तो मुझे नहीं लगता मैं आपके खत को पहले फोल्ड करता, ये इसे जेब में डालता और फिर यहाँ आता। आपकी और मेरी बात अलग है। वो खत जरूरी था, उसको लेकर आ गया मैं। आप पहले से जानते थे मिसेस महाजन का उस केस से डायरेक्ट कनेक्शन? जी, ये यहाँ पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ, इन्होंने बताया था। हाँ, चुका हो तो ठीक है ठीक है, काफी अच्छी प्लानिंग है। ये यहाँ आए, इन्होंने कंफर्म किया कि मिसेस महाजन का उस केस से डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। इन्हें कंफर्मेशन मिल गई। फिर इन्होंने वो मौका ढूंढा जब वो अकेली हूँ, आप सभी लोग सभी के सभी अपने कमरों में थे। ये आए और इन्होंने उनका खून कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेबुनियाद, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हैं। पहले मेजर साहब, फिर मैं। क्या सबूत आपके पास मैंने खून किया? किस बेसिस पे कह रहे हैं आप?
बेसिस, हाँ। सबूत। ठीक। एक जवाब ढंग से देके दिखाइए पहले। क्यों आए आप यहाँ? ये सुनीता कौन है? कौन है सुनीता? बताइए। ये है सुनीता, कौन है? प्रेमिका है मेरी। ये बात पहले बताई जा सकती थी। अरे अपनी प्रेमिका ढिंढोरा कौन पीटता भाई साहब? आप सब पर बेवजह शक कर रहे हैं। जी मैं सब पर बेवजह ही शक कर रहा हूँ, क्योंकि बेवजह यहाँ एक कत्ल हुआ है। बेवजह बेसमेंट में किसी की लाश पड़ी है। देखिए ये बात आप भी बहुत अच्छा ही जानते हैं कि डलहौजी माल रोड पर जो मर्डर हुआ था उसका सीधा सीधा शक सिर्फ एक इंसान पर जाता है। जैसा कि आपने कहा था कि वो 20 से 21 साल का लड़का है और अब नॉर्मल है। और हम सब ये बात बहुत अच्छे ही जानते हैं कि ऐसा लड़का यहाँ पर सिर्फ एक है जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और आप, मैं पागल नहीं हूँ, समझे? आप सब मिले हो ना एक दूसरे से, मुझे बच्चा समझ के मुझे बताना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है। किसी का खून नहीं किया है। मैं किसी को भी अरेस्ट नहीं कर रहा। और भी सबूत चाहिए उसके लिए। अरे तुम इसे बचाना क्यों चाहती हो? सर जब वो एक बच्चा है। देखिए मैडम, 20-21 साल का इंसान बच्चा नहीं होता, ये कुछ कर सकता है। हाँ तुम इसे बेफिजूल बचाना चाहती हो। बच्चा नहीं है ये। बच्चा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जी मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप डाइनिंग हॉल में बैठिए। डाइनिंग हॉल? हाँ डाइनिंग हॉल, जहाँ आप खत लिख रहे हैं। सभी संजय तुम अनु मैं क्यों? ठीक है मैं डाइनिंग रूम में हूँ, अगर जरूरत लगे तो आवाज लगा देना। हाँ बताइए, क्या कह रही थी आप? क्या आपको लगता है कि ये खून प्रेम? मेरी घड़ी आ गई। बताइए। क्या आपको सच में लगता है कि ये खून प्रेम ने किया है? उसके पास पूरा मौका था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बात जरूरी तो नहीं कि कातिल 20-21 साल का ही हो, वो बड़ी उम्र का भी तो हो सकता है। कैसे? अब जैसे कि आपने बताया कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया था, तो जरा सोचिए वो अपने माँ बाप को उस दुर्घटना के बारे में रोज बताता होगा, तो क्या पता उसके परिवार वालों में से किसी ने बदला लेने के लिए ये सब किया हो सकता है। आपने ये भी बताया कि वो आर्मी में रह चुका है, पर अक्सर आर्मी वाले आर्मी बैकग्राउंड से ही होते हैं, तो क्या पता कातिल आर्मी से हो। आप मेजर की बात कर रही हैं? हम हालातों से देख ही चुके हैं कि उन्हें पुलिस और जुडिशरी सिस्टम से कितनी नफरत है, तो क्या पता उन्होंने। एक सेकंड, मेजर साहब ना जी, अभी देख लेते। मेजर ऐसे आदमी हैं जिन्हें अच्छे से मालूम है कि तकनीकी तौर पे किसी का कत्ल कितनी सफाई से किया जा सकता है। वो मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त अपने कमरे में बैठे शराब पी रहे थे, लेकिन हो सकता है वो ना पी रहे। वो धीरे से हॉल की तरफ आए, उन्होंने देखा कि मिसेस महाजन वहां अकेली बैठी। वो आए और उन्होंने दूसरे रवि प्रसाद, इकलौता ऐसा शख्स जो इस गेस्ट हाउस में बिना बुकिंग के आया, जिसके पास कोई आईडी प्रूफ तक नहीं। कह तो रहा है कि टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन इसका फैसला नहीं किया जा सकता। मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त वो अपने कमरे में बैठे आराम कर रहे हैं, आराम, जबकि मैंने बताया किसी की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आराम से फेक आदमी कर सकता है जो खुद खूनी हो।
केस से डायरेक्ट कनेक्शन। वो इस गेस्ट हाउस में पहले भी आ चुके हैं, यानी वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है सब मालूम है। और वो कत्ल के वक्त कहाँ थे? डाइनिंग हॉल में बैठे लेटर लिख रहे, आराम से लेटर लिखा। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। प्रेम प्रेम की एज और उसका बिहेवियर उस बच्चे से मेल खाता है जो उस दुर्घटना में बचा था। वो कत्ल के वक्त बेसमेंट में बैठा पियानो बजा रहा था। और कौन सी धुन? द थ्री ब्लाइंड माइस, जिसका जिक्र उसका दिल। हालांकि उसे किसी ने बजाते हुए सुना नहीं, तो हो सकता है वो बजा ही ना रहा। वो दबे पांव इस हॉल में आया होगा। उसने पाया कि मिसेस महाजन वहां अकेली बैठी। उसे मौका मिल गया और उसने उनका कर्म मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है इन चारों में से खूनी कौन हो सकता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे? ये आप क्या लिख रहे हैं? देखिए मेरे पति ये खून नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मिस्टर गुप्ता के कत्ल के वक्त यानी कल शाम वो कहाँ थे? उन्होंने आपको बताया कि वो बाजार गए थे। हम एक गेस्ट हाउस चला रहे हैं और बाहर थे वो। इसका फैसला कौन करेगा? क्या कर रहे थे? कितना जानती है आप उन्हें? 2 सालों से जानती हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है। खानदान के बारे में क्या जानती है? घर बार उनका? ज्यादा कुछ नहीं। संजय अनाथ है। ठीक था, मैंने आईडी चेक की थी, वो अनाथ है। जरा खुद सोचिए, लिटिल एंजल ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चा। और अब आखिर में आती हैं आप, अनुश्री अवस्थी। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती क्यों हूँ? नहीं कर सकती आप? आपने बहुत कुछ किया है। और कल शाम कहाँ थी आप? मैंने आपको बताया मैं पासी में किसी काम से गई थी। आपके गेस्ट हाउस में नहीं थी। और आपका मिस्टर गुप्ता से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। उनकी लाश के पास से ये आपके गेस्ट हाउस का एड्रेस मिला था ना। और मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त कहाँ किया? किचन में, जो सबसे करीबी एरिया है इस हॉल के। तो आप दबे पांव हॉल में गई हो, आपने पाया मिसेस महाजन वहां बिल्कुल अकेली है। मौका मिलते ही आपने उनका गला घोट दिया। तब तक जब तक उनकी सांस न निकल गई, फिर आप दबे पांव वापस आई। किचन में आप आई। आपने चिल्लाने की आवाज निकाली। ऐसा दिखाया जैसे कुछ जानती नहीं। देखिए मेरा यकीन मानिए, मैंने ये खून नहीं किया। आखिर आप खुद ही देखिए ना, मेरे पास वजह ही इसका क्या है? फैसला हो जाए। एक काम कीजिए, सभी लोगों को बाहर बुलाइए, जल्दी। आप सभी बाहर आइए। हम सभी लोग क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बहुत खूब, वही पुराना तरीका। कहीं मौत की वक्त तू जहां पटा वहीं पर रहेगा। ठीक था, बट एक फर्क है। आप लोगों को एक दूसरे की जगह लेनी है। आप रवि की जगह लेंगे। रवि जी आप संजय की जगह। संजय प्रेम तुम मेजर साहब की जगह लेना। और मेजर साहब आप कैलाश की जगह। मिसेस अवस्थी आप किचन में जाना। आप वहां से चिल्लाएंगे, फिर आप सभी लोग मेरी आवाज पर बाहर आएंगे। ध्यान रहे, मेरी आवाज पर। और इंस्पेक्टर आप किसकी जगह लेंगे? मैं मिसेस महाजन की। आप लोग जा सकते हैं, जल्दी कीजिए।
बैठिए। उन्हीं के बारे में पता चल गया क्या? कौन है खूनी? आप मैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन मैं खूनी नहीं हो आप सकती। लिटिल एंजल ऑर्फनेज में म्यूजिक की टीचर थी। ये बात आपने मुझसे छुपाई। क्या लगा? पता नहीं चलेगा मुझे? बताइए, क्या लगा आपको? वो मुझे लगा कि बात वो बैठ जाइए आप। बैठिए बैठ। क्योंकि मैंने भी आपको कहाँ बताया कि मैं उसी ऑर्फनेज में आप ही का स्टूडेंट हूं। पहचाना? पूजा तो याद होगी आपको। आप ही की एक और स्टूडेंट, वो मेरी बहन जैसी थी। सुधीर, याददाश्त अच्छी है आपकी। फिर तो आपको यह भी याद होगा कि आपकी ऑर्फनेज छोड़ने के बाद हमने आपको कुछ खत लिखे थे। याद है? मैं याद है। पूजा ने आपको 2 खत लिखे। पहले खत में लिखा था, डियर मैम, हम बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। आपकी सुनाई हर एक कविता हमारे दिल में छपी। जानती है, सुधीर तो आज भी जब आपकी सुनाई 3 ब्लाइंड माइस सुनता है तो चूहे बनने की नकल उतारता है। 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run, 3 blind mice। हमारे यहाँ विदेश से कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो हमारे लिए हमारे बहुत से तोहफे लेकर आएंगे। मैम आप कभी कभार तो हमसे मिलने आएंगी। आएंगी ना मैम? प्लीज मैम। ये पहला करता ना, दूसरा करता। मैम ये विदेशी लोग बहुत खराब है मैम। ये हमें बहुत परेशान करते हैं। कभी सिगरेट से जलाते तो कभी बहुत गंदी तरह से छूते हैं। मैम एक आप है जो हमें बचा सकती है मैम। प्लीज मैम, हमें बचा लीजिए मैम। मैम प्लीज, आप आएंगी ना? आएंगी ना मैम? मगर आप नहीं आई। आप नहीं आई है ना? आराम से। कहीं घबराहट में मुझसे गोली चल गई तो खामखा मारी जाएगी। अच्छा, मार तो मैं आपको पहले ही देता, लेकिन आप जानते हैं कि बचपन से जो चोर पुलिस का खेल है ना, उसमें कितना मजा आता है। अरे बैठिए ना मैम। इधर, उधर नहीं, इधर। हाँ बैठिए। कहाँ थे आप नहीं आए मैम। आप नहीं आई और फिर एक दिन हमारी आवाज दबाने के लिए रवीश गुप्ता ने हम सबको एक कमरे में बंद किया और आग लगा। इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत पता है कौन सी? जलकर मरना। उस दिन मैं तो बच गया, लेकिन उनकी चीख, उनकी चिल्लाहट आज भी मेरे कान में गूंजती है। पिछले 10 साल से सिर्फ उन आवाजों से भागता जा रहा हूं, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। कैसे मिली? वो ऑर्फनेज की आग तो कभी बुझी नहीं ना। वो तो यहाँ कहती, यहाँ मैं सिर्फ चूहे बनने की नकल उतारता। आप सच के चूहे। आप सभी, आप वो रवीश गुप्ता, तो ये मिसेस महाजन। जानना चाहेंगे? मैजिस्ट्रेट बनने से पहले ये उस केस की इन्वेस्टिगेशन हेड रवीश गुप्ता के साथ मिलकर इसने उनकी सजा कम कर दी। क्यों? ये ब्यूरो इंस्पेक्टर 2 कौड़ी के शेयर्स के लिए चूहे अपना बिल खोज रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हर एक चूहे को उसके बिल से बाहर निकालूंगा और मारूंगा उसे। तब इंसान। हालांकि आप लोग लाशें, पहले से मरी हुई लाशें, ऐसी लाशें जो सांस लेती हैं,
सिर्फ उनकी सांसें बदल दे। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इसे नीचे करो मेरी। देखो मुझे पहला खत मिला था, लेकिन उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी, हफ्तों के लिए अस्पताल में थी। जब तक मुझे दूसरा खत तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुलीश को तक जेल जा चुका था और मुझे लगा उसे उसके किए की सजा मिल सके। क्या मिल चुकी है? सजा मिल चुकी है उसे? सजा उसे मिली नहीं, मैंने तो उसे दी है। उसे मार कर, और अब आपको भी दूंगा। नहीं, मरना तो मैं आपको हाथ पड़ेगा। जोड़ती हूँ। नहीं, मरना आपको पड़ेगा। मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानती हूँ मैं किन्हीं लोगों की तरह गुनहगार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई सजा नहीं मिली। पिछले 10 सालों से अंदर ही अंदर से घुटती जा रही हूँ। बार बस एक ही ख्याल सताता था कि मैं तुम लोगों को बचा सकती थी। काश मैंने वो खत पहले पढ़ लिया होते। काश मैं कुछ कर पाती। सही कहते हो तुम, सारी गलती मेरी है। लेकिन तुझे यकीन मानो, मैं इन लोगों की जैसी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अनु में ऐसा कर सकती है? बोलो, मैं तो तुम सभी बच्चों से कितना प्यार करती थी। अलग अलग था मुझे। उस अनाथ आश्रम से बाहर निकालकर एक नई दुनिया दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ ना कर पाई। तीन चोरों को तो मरना पड़ेगा। नहीं, सुधीर। मरना तो पड़ेगा। 3 blind mice. 3 blind mice. सुधीर, सच कहा था तुमने सुधीर। हम सब लोग चूहे हैं, चूहे। मुसीबत का बादल फटता नहीं कि घुस जाते हैं अपने अपने बिलों में। और बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए अंदर ही अंदर से घुटते रहते हैं। दिखावा करते हैं। हमारे जैसे नहीं थे, तुम तो आजाद थे। सब चूहे हैं, बिना कुछ के चूहे। हम सब चूहे हैं। हम सब चूहे हैं। सोएसी नाटक द माउस ट्रैप जो